चंदा चोरों, वोट चोरों, पेपर चोरों, सैनिकों के खून पसीने के पैसों के चोरों, तुम बीप कंपनियों से 250 करोड़ चंदा लो। तुम धर्म के नाम पर लोगों के भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर सत्ता में काबिज हो जाओ। तुम खोखले राष्ट्रवाद के नाम पर देश की जनता को गुमराह करो। जिस दुश्मन देश ने पुलवामा, पहलगाम जैसे अटैक किया हो, तुम्हारे नेता और नेता का बेटा उस दुश्मन देश के साथ क्रिकेट के मजे ले। तुम करो तो रामलीला और हम करें तो कैरेक्टर ढीला। सुनो धर्म के ठेकेदारों, अब तुम्हारी ये ठेकेदारी नहीं चलने वाली। यदि हमारी एक बेटी ने आक्रोशित में आकर के, गुस्से में आकर के भाजपा शासित शासकों के शोषणकारी, दमनकारी, तानाशाही नीतियों के खिलाफत में आवाज उठा दी और यह कह दिया कि तुम नेताओं को हम भगवे में लपेटेंगे, तो इसमें बुरा कहाँ है? तुम कहते हो कि तुम धर्म के रखवाले हो, फिर धर्म के रखवालों को भगवे में लपेटने का डर कैसा? तुम्हें तो शौक से कहना चाहिए, शान से कहना चाहिए कि हाँ, हम अपने धर्म के लिए भगवे में लपेटने के लिए, लिपटने के लिए तैयार हैं। फिर तुम्हें मरने से डर कैसा? बड़े हिंदू मुस्लिम करते हो, और जब बात अपनी आई कि तुम्हें भगवे में लपेटेंगे, तो फिर तुम्हारे अंदर की कायरता छलक छलक कर बाहर आ रही है। हाँ, हम तैयार हैं भगवे में, तिरंगे में लिपटने के लिए, जीते जी शान से और मरने के बाद कफन स्वरूप। लेकिन हमें तुम्हारी रेवरी पे शक है और सवाल है। तुम कहते हो कि हमें तिरंगा से प्यार है, तुम कहते हो कि हमें भगवे से प्यार है, और जब कह दिया कि तुम्हें हम भगवे में लपेटेंगे, तो फिर भगवे से लपेटने में इतनी दूरियां क्यों? अगर भगवे से प्यार है तो भगवे में लिपटना भी जानना होगा। कब तक तुम दूसरे के बच्चों को जाति धर्म के नाम पर मार काट करके भगवे के नाम पर मरवाते रहोगे? तुम्हें भी तो स्वयं लिपटना होगा। जब तुमने ही ये प्रोपेगेंडा फैला रखा है कि धर्म की रक्षा करो, धर्म के नाम पर खून खराबा करो, तो उस खून खराबे में तुम्हारी भी तो बारी आएगी। उस प्रोपेगेंडा में तुम्हारा भी तो रक्त बहेगा, तुम भी तो मरोगे। फिर तुम्हें दिक्कत कहां आ रही है भगवे में लिपटने से? आखिर इतनी कायर? खैर, जो भी हो, मैं इन चंदा चोरों से, इन वोट चोरों से, पेपर चोरों से, LUCC में हमारे भारतीय सैनिकों के खून पसीना के पैसे चोरों से कह देना चाहती हूं कि हमारा धर्म, हमारा राष्ट्र, हमारा भगवा, हमारा तिरंगा हमारी शान है, भाजपा की जागीर नहीं, और हम अपनी शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेंगे। कान खोलकर सुन लो, भाजपा का अर्थ देश नहीं, धर्म नहीं, तिरंगा नहीं, भगवा नहीं। भाजपा का अर्थ प्रोपेगेंडा है, जनता के को धर्म और राष्ट्र के नाम पर गुमराह करना है। भाजपा का अर्थ भगवा और तिरंगा का इस्तेमाल करके बीप कंपनियों से चंदा लेना है, भारतीय सेना के पैसों को लूटना है, दुश्मन देश के साथ हाथ मिलाकर क्रिकेट का मजा लेना है। भाजपा का अर्थ है अपनी कौमवासियों के साथ गद्दारी करना, सत्ता की दलाली करना। भगवा का अर्थ सिर्फ भगवा ही है, तिरंगा का अर्थ तिरंगा ही है, राष्ट्र का अर्थ राष्ट्र है, धर्म का अर्थ धर्म है। और जिसको पूरा विश्व जानता है कि भारतीय नागरिक अपने राष्ट्र से, अपने तिरंगा से, अपने भगवे से, अपने धर्म से कितना प्यार करते हैं, कितने सच्चाई के रास्ते पे चलते हैं, भाजपा को बताने की जरूरत है नहीं। इसलिए भाजपा हमारे धर्म को, हमारे राष्ट्र को, हमारे भगवे को, हमारे तिरंगे को अपनी जागीर समझना बंद करे। ये हमारी शान है, हमारी शान में गुस्ताखी करना बंद करें। तुम भगवे की आड़ में, तिरंगे की आड़ में पूरे देश को बेच डालो, पूरे देश के मिनरल संपत्ति अडानी अंबानी को बेच डालो, देश का 4,500 स्क्वायर फीट जमीन को चाइना को दे आओ, और तुम राष्ट्रवादी, तुम धार्मिकता
और हम अपने धर्म के राह पे, सच्चाई के राह पे चल रहे हैं। अपने राष्ट्र के लिए अपना सब कुछ निछावर करने के लिए तैयार हैं। और हम गलत हो गए, तुम सही। तुम धर्म के नाम पर सब कुछ लूटो, बेचो, मारो, काटो, तुम सही। और हम उस धर्म के राह पे चलकर अपने राष्ट्र को भी बचाएंगे, अपनी पीड़ित लोगों के साथ खड़े होंगे, न्याय के मार्ग पे चलेंगे, लोकतांत्रिक मूल्यों का ख्याल रखेंगे, संविधान का गरिमा रखेंगे। हम गलत फहमी ना पालें। जिस दिन इस देश की मातृशक्ति ने भगवा और तिरंगा एक साथ उठा दिया, उस दिन इस धर्म के ठेकेदारों का, भगवा और तिरंगा का इस्तेमाल करने वालों का नामो निशान मिट जाएगा। इसलिए कह रही हूं, अभी भी संभल कर रहें। इस प्रकार से टीका टिप्पणी करना बंद करें। इतिहास गवाह है कि तुमने कभी भी अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने समाज के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने तिरंगा के लिए जान नहीं गंवाई। तुमने हमेशा उनकी आड़ लेकर के दूसरों की जान ली है। पिछले 7-8 दिनों से हमारी माँ बहन बेटे, हमारे बच्चे सड़कों पे दर बदर भटक रहे हैं। एक भी भाजपा के सत्ता के दलाल का ट्वीट नहीं आया, एक भी पोस्ट नहीं आया कि हमारे लोगों के साथ गलत हो रहा है, बच्चों को न्याय मिलना चाहिए। और जैसे ही हमारी बेटी ने कहा है कि तुम्हें हम भगवे में लपेटेंगे, तो तुम्हारे ट्वीट पे ट्वीट सडन तुम्हारे भगवा खतरे में आ गया, तुम्हारा धर्म खतरे में आ गया। हमारा धर्म नहीं है खतरे में है भाजपा का प्रोपेगेंडा। और भाजपा का प्रोपेगेंडा हम सनातनियों का धर्म नहीं है। हमारा धर्म सत्य सनातन है और हम उस राह पे चल रहे हैं। उस राह पे हम, यदि सचमुच में तुम जैसे दलाल नेताओं की कुटाई भी करने पड़े हम करेंगे, और यदि सचमुच में हमें अपने भगवा में, तिरंगा में लिपटना पे पड़ा हम निपटेंगे। लेकिन हम तुमसे पूछना चाहते हैं, तुम्हें डर क्यों है भाई? तुम तो बड़े देश प्रेमी हो, बड़े धर्म प्रेमी हो, तुम्हें भगवे में लिपटने से डर क्यों है? तुम्हें तिरंगे में लिपटने से डर क्यों है? बताइएगा हमें कि तुमने कितने माँ बहन बेटियों की रक्षा करी। तुम भगवा का अर्थ क्या समझते हो? तुम धर्म की रक्षा का अर्थ क्या समझते हो? माँ बहन बेटियों को टारगेट करना, हमारे सैनिकों का खून पसीने का पैसा हड़प लेना, यूसीसी लागू कर देना, सनातन को तार तार कर देना, यूसीसी जैसे जन विरोधी, संविधान विरोधी, नारी विरोधी, सनातन विरोधी कानून में लिव इन रिलेशनशिप जैसे प्रावधान लाना, ये तुम्हारी धार्मिकता है, ये तुम्हारी राष्ट्रवाद है। तुम्हारे जैसे मानसिकता की वजह से मेरा देश 1000 साल मुगलों का गुलाम, 200 साल अंग्रेजों का गुलाम, और पिछले 80 साल से नेताओं का भ्रष्ट तंत्र का गुलामी कर रहा है। तो ये तुम्हारी ही पैदाइश है। धर्म के नाम पे खून खराबा करना, धर्म के नाम पर माँ बहन बेटियों को सती प्रथा में जलाना, जाति के नाम पे छुआछूत करना, लिंग के नाम पे भेदभाव करना, रिश्तों के नाम पे दहेज प्रथा में बेटियों को जला देना, बहुओं को जला देना, ये सब तुम्हारी मानसिकता है। और जब तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी सारी मानसिकता इस देश की माँ बहन बेटियों ने अब खारिज कर दी है, बंद कर दिया है, तुम्हारे द्वारा रचाए गए षड्यंत्र को, शोषण को सहना इस देश की माँ बहन बेटियों ने बंद कर दिया है, तुम्हें मिर्ची लग रही है कि भगवा के लिए कैसे बोला। भगवा के लिए नहीं बोला, कान खोलकर सुन लो भाजपा के दलालों, सत्ता के गद्दारों, भगवा के लिए नहीं बोला, उन नेताओं के लिए बोला जो भगवा का इस्तेमाल अपने प्रोपेगेंडा के लिए कर रहे हैं, जो हमारे धर्म, हमारे राष्ट्र, हमारे तिरंगा, हमारे भगवा का दुष्प्रचार कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं, जो संविधान के पदकदों का दुरुपयोग कर रहे हैं, उन नेताओं के लिए बोला, उन गद्दार सत्ता के दलाल नेताओं के लिए बोला। अपने भगवा के लिए कभी कोई कुछ नहीं बोलता है, ना ही कभी बोलेगा। कान खोलकर सुन लो, गलतफहमी ना पाले, प्रोपेगेंडा ना फैलाएं कि हमारी बेटी ने भगवा के लिए नहीं बोला, भगवा की आड़ में छुपे भेड़ियों के लिए बोला है। जाति, धर्म, खोखले राष्ट्रवाद के आड़ में जनता को खोखले करने वाले, जनता के साथ गद्दारी करने वाले गद्दार, बेईमान, भ्रष्ट तंत्र के लिए बोला है। अपने भगवा, अपने तिरंगा, अपने राष्ट्र, अपने धर्म के लिए नहीं। हमारे लिए हमारा धर्म, हमारा राष्ट्र, हमारा तिरंगा, हमारा भगवा सर्वोपरि है, हमारी शान है। और भाजपा के आरटी सेल, भाजपा के जो सत्ता के दलाल जो प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, हमारी शान में गुस्ताखी ना करें, अन्यथा घर घर से तीलू झांसी निकलेगी। और जो हमारे जात धर्म का, हमारे राष्ट्र का इस्तेमाल करते हैं अपने प्रोपेगेंडा के लिए, उन्हें सबक सिखाएगी। आशा नहीं, पूर्ण उम्मीद करती हूँ सभी लोग जागरूक होंगे। और मैं देश की माँ बहन बेटियों से खासकर कह दूं, ये अपराध इसलिए हो रहे हैं क्योंकि इस देश की नारियों ने अपना अस्तित्व को पहचानना बंद कर दिया है। जिस दिन पहचान जाओगी, उस दिन घर घर से तीलू झांसी निकलेंगे और भगवा की आड़ लेने वाले, हमारे तिरंगा की आड़ लेने वाले, धर्म और राष्ट्र का दुरुपयोग करने वाले धर्म के ठेकेदारों का हम नामो निशान मिटा देंगे।
आशा उम्मीद करती हूँ सभी लोग जागरूक होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।